नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में और कुछ अन्य जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु है गुरु नानक देव। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक भी थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला बिंदु है, इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की। गुरु का लंगर एक प्रथा है जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। वह बाबर के समकालीन थे, यानी कि गुरु नानक देव मुगल शासक बाबर जो थे उनके समकालीन थे, यानी कि उनके समय में गुरु नानक देव जी थे। अगला बिंदु है, गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था। करतारपुर कॉरिडोर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर शुरू किया गया था। इसके बाद हमारे 2 नंबर पर जो गुरु है उनका नाम है गुरु अगंद देव जी। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। गुरुमुखी नामक जो लिपि है उसकी जो आविष्कार है वो गुरु अगंद देव जी ने किया था। गुरुमुखी नामक एक नई लिपि है। अगला बिंदु है, गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। देखो, गुरु का लंगर जो प्रथा है इसको हमने पहले देखा था। गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो गुरु अगंद देव जी ने किया था। तो गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय इन्होंने बनाया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है वो गुरु अगंद देव जी ने किया था। तो ये 2 बिंदु आपको गुरु अगंद देव जी के बारे में ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हमारे 3 नंबर पर जो गुरु है उनका नाम है गुरु अमरदास जी। देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आनंद कारज विवाह, ये क्या लिखा हुआ है, आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज विवाह की समारोह की शुरुआत की थी। अगला बिंदु है, इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त किया था। पर्दा जो व्यवस्था थी, पर्दा करने की, जो महिलाएं पर्दा करती हैं, और सती होने की जो प्रथा है उसको सिखों के अंदर इन्होंने इन प्रथाओं को समाप्त किया था। तो आपको ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि सिखों में सती प्रथा और पर्दा व्यवस्था जैसी जो प्रथाएं थी उनको समाप्त करने का कार्य गुरु अमरदास जी ने किया था। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है, ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि मुगल बादशाह अकबर जो थे उन्हीं के समय में गुरु अमरदास जी थे। इसके बाद हमारे 4 नंबर जो गुरु है उनका नाम है गुरु रामदास जी। इन्होंने वर्ष 1577 ईस्वी में, यहाँ पर देखो, 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की। ये बिंदु यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो जमीन दी गई थी उस पर अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर के जो नगर है उसकी स्थापना इन्होंने अकबर के द्वारा दी गई जमीन पर 1577 ईस्वी में की थी। अगला बिंदु है, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जो आप स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण का कार्य जो शुरू करने वाले जो व्यक्ति है, गुरु है, उनका नाम है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के कार्य को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो है या जो गुरु है उनका नाम है गुरु रामदास जी। तो इन्होंने 2 कार्य किए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने 1577 ईस्वी में की थी और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर की इन्होंने नींव रखी, यानी कि निर्माण कार्य शुरू करवाया। अगले जो गुरु है, यानी कि 5 नंबर जो गुरु है उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने वर्ष 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। ये आपको ध्यान में रखना है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला बिंदु है, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो इन्होंने पूरा किया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण का कार्य जो है वो इन्होंने पूरा किया था। रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के कार्य को शुरू करवाया था। वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। अगला बिंदु है, इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो को मदद करने के आरोप में मार दिया था। जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। तो आपको ये गुरु अर्जुन देव के संबंध में जो सभी पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। अगले जो गुरु है, यानी कि 6 नंबर जो गुरु है उनका नाम है गुरु हरगोविंद देव जी। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। आपको ये ध्यान रखना है, गुरु हरगोविंद जी ने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सैनिक संत के रूप में सिखों के किस गुरु को जाना जाता है? तो वो गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर को मजबूत बनाया। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। तो आपको ये जो पॉइंट है वो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अकाल तख्त की स्थापना करने वाले गुरु का क्या नाम था? तो इनका नाम है गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त और सैनिक संत की स्थापना की थी। इन्हें सैनिक संत कहा जाता है। अगला बिंदु है, इन्होंने जहांगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध छेड़ा। जहांगीर और शाहजहाँ के खिलाफ जो मुगल बादशाह थे उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले जो गुरु थे उनका नाम है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। अब बात करते हैं 7 नंबर जो गुरु है उनके बारे में। तो ये शांति प्रिय व्यक्ति 7 नंबर जो गुरु है उनका नाम है गुरु हर राय देव जी। गुरु हर राय ये 7 नंबर गुरु है। ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने के समर्पित कर दिया था। तो गुरु हर राय जी थे, ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने में व्यतीत कर दिया। यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन जो है वो गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। अगले गुरु है यानी कि 8 नंबर जो हमारे गुरु है उनका नाम है गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु हैं। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे। तो सिखों के सबसे कम आयु के जो गुरु है यानी कि 10 गुरुओं में सबसे कम आयु के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु हरकिशन जी। यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये कम उम्र के ही आपको लगेगा और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दे दी थी। यानी कि 5 वर्ष की आयु में ही इन्हें गुरु की उपाधि दे दी गई थी। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोध कार्य के लिए समन जारी किया था। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया था। यानी कि ये औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी होने के कारण इनके लिए जो है समन जारी किया था, यानी कि गुरु हरकिशन देव जी के खिलाफ। इसके बाद हमारे 9 नंबर जो गुरु है उनका नाम है गुरु तेंग बहादुर देव जी। गुरु तेंग बहादुर हमारे सिखों के 9वें गुरु हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। तो इनका ये कार्य आपको याद रखना है। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। यानी कि सिखों के 9वें गुरु तेंग बहादुर देव जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम और 10वें गुरु यानी कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। खालसा नाम का जो योद्धा समुदाय था इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और ये 1699 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला बिंदु है, इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है पाहुल संस्कार जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पाहुल संस्कार की शुरुआत सिखों के किस गुरु ने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने पाहुल संस्कार की स्थापना की थी। अगला बिंदु है, ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। यानी कि मानव रूप में सिख गुरु जो है वो अंतिम सिख गुरु थे। इसके बाद में कोई भी गुरु सिखों में नहीं बना है। और इन्होंने गुरु ग्रंथ, यहाँ पर देख सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित कर दिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 गुरुओं के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो गुरु नहीं बनेगा। अब जो है गुरु ग्रंथ जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है इसको ही गुरु मान लिया गया। तो आगे जो गुरु होने की जो परंपरा है उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये सिखों के अंतिम गुरु थे। यानी कि 10 गुरु हुए हैं, उनमें से अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद इन्होंने गुरु किसी व्यक्ति विशेष को गुरु बनाने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया। और अब सिखों का जो प्रमुख जो उनका धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको ही इन्होंने गुरु मान लिया है। अब आगे सिखों में कोई गुरु नहीं है, जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब ही है। तो दोस्तों, हमने ये बातें की सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में, उनके द्वारा करवाए गए प्रमुख कार्यों के बारे में। इसी प्रकार की जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।